हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर में अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में कि किस सेक्शन में हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर पढ़ते हैं, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर रीड करते हैं। दूसरी बात, क्या क्या राइट्स होते हैं नए पार्टनर के, तो नए पार्टनर के राइट्स होते हैं कि उसको एसेट्स यूज करने का एसेट राइट होता है, और अगर कोई भी प्रॉफिट फर्म में हुआ है तो उस प्रॉफिट में भी उसको उसका अपना शेयर मिलता है। तो दीज आर द टू राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो ये रही इसकी थ्योरी पोर्शन। अब चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमें न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है और ऐसा रेशो हमें कैसे निकालना है। क्वेश्चन कराने से पहले आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखना। इस चैप्टर में आपको न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का फॉर्मूला याद रखना है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, और रेशो है 3:2। सी एक नया पार्टनर आ गया और वो अपने साथ 1/4 शेयर उसको मिला है। क्वेश्चन कह रहा है न्यू रेशो निकालो ए का, बी का और सी का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेंगे और फिर 1 में से नए पार्टनर के हिस्से को बाहर निकाल देंगे। जब 1 में से नए पार्टनर के हिस्से को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 में से माइनस किया 3/4। मतलब इस 3/4 के अंदर हमारे ए का पार्ट है और बी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमने ए बी सी तीनों को 1 माना था। 1 में से अगर आप सी के पोर्शन को बाहर निकाल रहे हो तो ए और बी का पोर्शन इधर आएगा, वो है 3/4 का 3/5 हमारे ए का न्यू शेयर है, और इस 3/4 के अंदर 2/5 हमारे बी का न्यू शेयर है। तो सबका इक्वल आंसर निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9/20, 3 2 जा 6/20, और हमारा नया पार्टनर लाया था 1/4। एलसीएम लिया 20, 9:6:5 इज द आंसर। 965 इज द आंसर। तो इस तरह से हम हमारा न्यू रेशो निकालेंगे जब क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशो होगा और न्यू रेशो के कैलकुलेशन करने के लिए बोलेगा। कभी कभी इस 1/4 की जगह पर क्वेश्चन हमें 25% भी बोल सकता है। तो बच्चों 25% का मतलब 1/4 होता है और 20% का मतलब 1/5 होता है। तो कभी कभी परसेंटेज भी दी होगी और परसेंटेज से हम उसका फ्रैक्शन बना लेंगे और इसी सेम पैटर्न से उसको कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान से समझना। मान लो ए और बी का ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 और ए और बी का ही न्यू रेशो गिवन है 1:1। ध्यान से सुनना, ए और बी मतलब पुराने पार्टनर का ही ओल्ड रेशो और पुराने पार्टनर का ही न्यू रेशो गिवन है। दोबारा सुन लो बेटा, पुराने पार्टनर का ही ओल्ड रेशो और पुराने पार्टनर का ही न्यू रेशो गिवन है। तो ओल्ड रेशो को अवॉइड करके पूरे क्वेश्चन को लेट द प्रॉफिट बी 1 करके आपको न्यू रेशो से कैलकुलेट करना है। मान लो अगर इसी की बात कर लें तो लेट द प्रॉफिट बी 1, 1 में से 1/4 गया, 3/4 आ गया। अब इस 3/4 के अंदर हाफ पार्ट हमारे ए का शेयर है मतलब 3/8, और इस 3/4 के अंदर हाफ पार्ट हमारे बी का पार्ट है मतलब 3/8। तो आंसर आ गया 3/8, 3/8, और नए पार्टनर का शेयर 1/4। एलसीएम हो गया 3:2, एंड देन दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमारे लेट द प्रॉफिट बी 1 के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है लेट द प्रॉफिट बी 1 जिसमें यूज होता है, उसको देख लेते हैं। और वो है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से कि मान लो क्वेश्चन में हमारे पास ए है,
बी है और सी है और इनका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 2:1। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास डी एक न्यू पार्टनर आ गया और डी जो एक नया पार्टनर आया है 1/6 शेयर उसका पोर्शन शेयर का उसे मिला है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब डी आया तो सी विल रिटेन द ओरिजिनल शेयर। रिटेन द ओरिजिनल शेयर मतलब जब डी आया फर्म में तो सी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं ओरिजिनल शेयर ही रिटेन रखूंगा। तो जब भी रिटेन का केस होगा तो हमें क्या करना है, लेट द प्रॉफिट बी 1 करना है और 1 में से पहले तो हमें बाहर निकालना है हमारे नए पार्टनर को और फिर बाहर निकालना है जिसने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा। उसके बाद एलसीएम लेना है तो हमारा आंसर आ गया 30 - 11/30। दिस इज 19/30। अब इस 19/30 में बच्चों आप ही बताओ, जब सी बाहर निकल गया, डी बाहर निकल गया तो इसमें ए का और बी का ही हिस्सा है। तो 19/30 में हमारे ए का और बी का हाफ हाफ हिस्सा हो गया। 2/4 बोल लो या 1/2 एक ही बात है, मतलब 19/60। सबको कंपेयर कर लो, 19/60, 19/60। सी को उठाओ 1/5, डी को उठाओ 1/6, सबका एलसीएम हुआ 60। 19, 19, 12 और 10, आंसर हो गया 19:12:10। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से तैयार करना है। याद रखना बच्चों, आज के वीडियो में जितने भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं आप उस कॉन्सेप्ट को ही कर लेना, आपके बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बच्चों। अब लेट द प्रॉफिट भी 1 नहीं आएगा, तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले और ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा रही हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 पार्टनर हैं और पार्टनर का नाम है हमारा ए, बी और सी। क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर है ए है, बी है और सी है और इनका रेशो दे रखा है क्वेश्चन में हमें 3:2:1। तो 3/6, 2/6 और 1/6। आगे कह रहे हैं कि डी एक नया पार्टनर आ गया, 1/8 शेयर है उसका और जब डी आया तो क्या हुआ, एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी। उसने 1/16 लिया फ्रॉम बी और सी से लिया उसने 1/16। तो 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम ए। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो फ्रॉम का केस जब भी बच्चों एग्जाम में आएगा तो फ्रॉम में हम डायरेक्टली पुराने पार्टनर से वो हिस्सा बाहर निकाल देंगे। जैसे ए ने कुछ भी नहीं दिया था तो ए का न्यू रेशो सेम टू सेम रहेगा 3/6। बी का न्यू रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड है 2/6, दिया इसने 1/16। सी का न्यू रेशो निकालोगे तो ओल्ड रेशो है 1/6 और दिया इसने 1/16 और डी हमारा लेकर आया था 1/8। एलसीएम ले लेना यहाँ पर, ये हो जाएगा 48। 6 8 जा 48 और 2 8 जा 16 माइनस ये हो गया हमारा 3। तो आंसर हुआ यहाँ पर 13/48। सिमिलरली दूसरे का भी ले लिया हमने 48, 8 हो गया और ये हो गया हमारा 3। इसको माइनस करेंगे, ये हुआ 5/48। सबको कंपेयर कर लेते हैं बेटा, 3/6, 13/48, 5/48 और ये हो गया 1/8। एलसीएम लिया 48, 8 हो गया हमारा और 8 जा 24 आ गया, 13 आ गया, 5 आ गया और ये हो गया हमारा 6। तो आंसर हुआ 24, 13, 5 और 6। ठीक है बेटा, 24, 13, 5, 6। तो इस तरह से फ्रॉम का केस, तो फ्रॉम के केस में हमेशा उस कंसर्न पार्टनर से डायरेक्टली उसे सैक्रिफाइस माइंड के माइनस कर देते हैं। एक और केस ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से उसे करिए और ये क्वेश्चन भी हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, नहीं 2 पार्टनर्स हैं, आर है और टी है और रेशो है इनका 3:2।
ऐसे एक नया पार्टनर है जो फर्म में आया, क्या लाया बताएं नहीं। क्वेश्चन कह रहा है आर सरेंडर, ध्यान से देखना बच्चों, आर सरेंडर 1/4 ऑफ ए शेयर एंड टी सरेंडर 1/5 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो सरेंडर में क्या होता है, दिया, तो कितना दिया, तो आर का सरेंडर मतलब आर का सेक्रीफाइस कितना 1/4, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और आर का शेयर कितना है 3/5, 3/20 एस आर आ गया। टी सरेंडर मतलब टी का सेक्रीफाइस 1/5, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और हिज शेयर मतलब 2/5 मतलब 2/25। दोनों से अगर ऐसा निकालोगे तो 3/20, 2/25, एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100, 100 को इससे करेंगे 5 और 5 3 जा 15, इसको करेंगे 4 2 जा 8, तो ये हो गया 15:8 इज आर 15:8 क्या आ गया बेटा हमारा, ये हो गया हमारा ऐसा। लेकिन क्वेश्चन बच्चों हमसे यहाँ पर न्यू रेशो निकलवा रहा है, तो न्यू निकालना अब आसान है बच्चों के लिए। आर का न्यू रेशो निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड है हमारा आर का 3/5 और आपने सेक्रीफाइस किया था 3/20, एलसीएम आ गया 20, 20 को इससे किया 4 3 जा 12, माइनस आ गया 3 तो 9/20। उसके बाद टी का एनआर निकालेंगे तो ओल्ड रेशो दे रखा है टी का 2/5, सेक्रीफाइस किया था 2/25, एलसीएम आ गया 25, तो ये हो गया 5 2 जा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8/25। अब एस का भी अगर निकालोगे बच्चों तो एस का न्यू रेशो निकालोगे, एस आर ने कितना दिया था 3/20, टी ने कितना दिया था 2/25, एलसीएम आ गया 100, 100 को इससे किया 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 15 16 17 18 19 20 21 22 23/100। सबको कंपेयर करते थे 9/20, 8/25 और 23/100, एलसीएम आया 100, 5 9 जा 45, ये आ गया हमारा 4 और 4 8 जा 32 और ये आ गया 23, तो आंसर 45 32 और 23 आ जाएगा और यही हमारे बुक में भी आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग रेडी करना चाहिए और वो है हमारा, ध्यान से देख लेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि माही है और रजत है, दो पार्टनर्स हैं और इनका रेशो दे रखा है हमें 4:3, मतलब 4/7 और 3/7। वो कह रहे हैं कृपा हमारी फर्म में नई पार्टनर आई, कृपा अपने साथ 60,000 रुपए का गुडविल लाई है और पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 4,20,000 है। कृपा क्या शेयर लाई है ये नहीं बताया, लेकिन जब कृपा आई तो उसने पूरा का पूरा अपना गुडविल का पार्ट किसको दे दिया, माही को। इसका मतलब समझते हो कि केवल माही ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया। अब कितना शेयर है तो शेयर निकालना आसान है, 60,000 का उसका हिस्सा है, 4,20,000 में, तो कितना हिस्सा हो गया 1/7। अब पूरा शेयर उसने माही को दिया तो माही ने ही ना उसके लिए सैक्रिफाइस किया होगा, तो माही का आंसर आ गया 3/7। रजत ने कुछ नहीं किया, उसका 3/7, तीनों को कंपेयर करेंगे 3/7 3/7 1/7, आंसर हो गया 3:1। तो यहाँ पर हमारा पहले ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अब बच्चों अगर मैं आप लोग को एक सलाह दे रही हूं, अगर आप लोग टीएस गरेवाल फॉलो कर रहे हैं और मेरे साथ साथ इन वन शॉट से अपने हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में वन शॉट्स की तैयारी, इसको रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चन आपको टीएस की प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको मार्क लगवाती हूँ टीएस गरेवाल की, वो क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना, मैं 100% श्योरिटी है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका न्यू रेशो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आप न कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 और क्वेश्चन नंबर 17, ये 4 क्वेश्चन अगर आप टीएस के कर लेते हैं तो 200% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो देखिए मैं आपको एक पिक्चर भेज रही हूं, चलिए इस पिक्चर में आपने देखा होगा जो 9th पे मार्क लग रहा है, जो 10th पे मार्क लग रहा है,
जो हमारा 14 पे और जो 17 पे मार्क्ड है, इन चारों क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और न्यू रेशो यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बेनिफिट दे रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर जरूर करें बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।